हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। और मैं हूँ आपकी प्यारी सी प्रियाली, और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अजनबी, जो कि है रोशनी की कहानी। एक बात बोलिए, मोहब्बत क्यों रुलाती है? क्यों यार मोहब्बत इतना सताती है? पता भी ना चलता कैसे हम बर्बाद हो चुके हैं उसके प्यार में, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं है। मोहब्बत करना क्या सच में गुनाह है? अगर गुनाह है तो खुदा ये एहसास क्यों देता है? क्यों हम मोहब्बत में खुद को भूल जाते हैं? खुद को इतना तकलीफ देते हैं कि दूसरे रो पड़ते हैं, लेकिन हम मुस्कुराते हैं। क्यों यार, क्यों मोहब्बत क्यों इतनी सताता है? क्यों? ओके छोड़िए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी, जो कि है एक अजनबी। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि रोशनी रात में थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह कर देती है, और सुबह वो जब कॉलेज जाती है ना, तब कैंटीन में अपनी सर को नीचे डाउन करके बैठी हुई होती है चाय के साथ। तभी किसी एक लड़की का एंट्री होता है और वो कहती है, मैं क्या यहाँ पे बैठ जाऊँ? तो रोशनी अपनी सर को थोड़ा ऊपर उठाती है और कहती है, हाँ बैठ जाए। ऐसे कह के वो फिर से अपनी सर को नीचे करके बैठ जाती है। वो लड़की उसके साथ कुछ देर बैठती है और रोशनी खड़ी होके जाने लगती है। तभी वो लड़की कहती है कि अजनबी अजनबी। तब फिर रोशनी को जैसे कुछ शक लगा, क्योंकि वो जो इंस्टा में एक लड़की के साथ बात करती थी ना, उसको वो अजनबी बुलाती थी। रोशनी जो लड़की के साथ बात करती थी ना, उसे पता नहीं था वो लड़की कौन है, क्या है, किसी है, कुछ भी नहीं। और वो लड़की को भी रोशनी के बारे में, रोशनी अपनी एक फेक अकाउंट बनाई होती है हाइड एंड गर्ल के नाम पे, और वहीं से वो बातचीत करती है, ऐसे कुछ पोस्ट करती है। तभी से एक लड़की के साथ उसकी थोड़ा सा बातचीत हुई होती है, और उस लड़की को हमारी रोशनी बुलाती है अजनबी। जब ये लड़की रोशनी को अजनबी कहती है ना, तो जैसे इसका पैरों तरह जमीन खिसक गया। तब रोशनी उसको घूरती है, और ऐसे जैसे सवाल है उसके दिमाग में बहुत सारे। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है, बाय द वे कल की रात कुछ बुरा भी नहीं था। तभी रोशनी कहती है, व्हाट? तभी वो लड़की कहती है कि हमने बोला कल का नाइट बहुत अच्छा था। तब फिर रोशनी कहती है, हमें नहीं पता। तभी वो लड़की कहती है, कल हमारे वेज में क्या क्या हुआ, आपको क्या याद नहीं? भूल गए? इतने जल्दी भूल जाते हो? किसी के साथ कुछ भी करते और इतने जल्दी भूल जाती है तो सही नहीं। तभी रोशनी कहती है, एक्सक्यूज मी, हमने आपके साथ कुछ नहीं किया क्या? तभी वो लड़की कहती है, हमने तो नहीं कहा आपने हमारे साथ कुछ किया। आप कह रहे हो मतलब आपको सब कुछ याद है ना? तभी रोशनी कहती है, मेरा पास फालतू टाइम का नहीं है। ऐसे कह के वो जाने लगती है, और उस वक्त उसको याद आता है, कहीं वो इंस्टा वाली लड़की नहीं तो, जिसके साथ ये बात करती है। वो उसके दिमाग में जैसे ना स्ट्राइक हो जाता है इस सवाल का। ये सवाल ना जैसे उसके दिमाग में सब कुछ को ब्लैंक कर रही होती है। देखते देखते उसका उसका कॉलेज का टाइम ख़त्म हो जाता है, और वो चली जाती है अपनी हॉस्टल के रूम में। वो जो रूम में पहुंचती है ना, वो कहती है, चलो थोड़ा हम लेते हैं उन मोहतरमा का क्या ख्याल है। तभी तभी वो जाती है और अपना दूसरी इंस्टा आईडी ओपन करती है, और देखती है वो लड़की कुछ इशारों में बोली है। तो ये भी रोशनी भी उनको कुछ इशारों में बोलती है और कहती है, मिस अजनबी,
ऐसे करके कुछ बात करती है। वो लड़की भी इसके साथ बहुत बात करती है। कहने के लिए ये दोनों ना 1 या 2 दिन से मिले हुए होते हैं इंस्टा पे, लेकिन ऐसे बात करते हैं जैसे इन दोनों का जन्म जन्मों का नाता हो। रोशनी भी उस लड़की के साथ बात करती है और कहती है कि पता है हम ना आ, आपको कुछ कहना चाहते। तो वो लड़की भी कहती हाँ बोलिए। तब रोशनी कहती है मिस शहजादी सुनो ना। तभी वो लड़की थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है हाँ सुनाइए। ये जब रोशनी मैसेज में पढ़ती है ना, जैसे उसको कुछ सुकून सा मिल जाता है, बहुत सुकून। और वो कहती है शहजादी सुनो ना। तभी वो लड़की कहती है हाँ बोलो। तभी रोशनी कहती है कि आपको पता है आज ना हमारे कॉलेज में ऐसे ऐसे हुआ एक लड़की के साथ। कॉलेज में जो कुछ हुआ था उस लड़की के साथ सारी बात उस लड़की को बताती है। और लास्ट में कहती है पता है ना हमें लगा कि वो आप हो, इसके लिए ना मैं उस लड़की को घूरती रह गई। तभी वो जो लड़की है इंस्टा वाली वो कुछ नहीं कहते मुस्कुरा देती और कहती है आप क्या क्या सोच लेते हो, आप कहाँ और हम कहाँ। तभी रोशनी को जैसे पता नहीं क्या होता, वो उस लड़की के सामने ना रो पड़ती है। जैसे कि उसके दिल के सारे दर्द को वो उस लड़की को बयां करने लगती है। उस लड़की को पूछती है कि आपके लाइफ में कोई था क्या। तो वो लड़की कहती है हाँ। तब वो रोशनी कहती है था या है। तो वो लड़की कहती है ना था। तब रोशनी ना उसको कहती है कि हम कुछ पूछे अब बुरा तो नहीं मानोगी। तभी वो इंस्टा वाली गाल कहती है नहीं हम बुरा कभी नहीं मानेंगे। तब रोशनी उनके पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है। जब वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बोलते हैं ना, रोशनी को पता नहीं क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। वह अंदर ही अंदर बहुत घुटती है और उस अजनबी को ना अपनी दिल के बात बताने लगती है। वो अपनी दिल में जो सारे बात ऐसे छुपा के रखी थी ना, उसके लाइफ में उसके लाइफ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो वो उस अजनबी के सामने ना पूरा खोल देती है और उसे कहती है आपको पता है हम हम किसी से बेपनाह प्यार करते थे, लेकिन वो ना हमें छोड़ दिया। हम कह ना सके वो बेवफा है यार, वो मेरी मोहब्बत है, कैसे कहेंगे वो बेवफा है। हमारी मोहब्बत पे धब्बा लग जाएगा यार। सच्ची में आज भी जब उसकी याद आती है ना, सच्ची बोल रहे हैं, ये दिल ना ऐसा लगता है कि कोई इस दिल का अंदर से चाकू मार रहा है बहुत ज्यादा। और हम ना मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन अपना हाल बयां ना कर पाते हैं। शायद कोई हमारी मोहब्बत को बेवफा कह दे ना, वो बेवफा नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के लिए हमें छोड़ दी। सोच लो, जो अपनी पेरेंट्स के लिए हमें छोड़ दी, उसकी मोहब्बत कितनी शिद्दत वाली होगी सोच। ऐसे वो उस इंस्टा वाली लड़की को कहती है, अपनी दर्द बयां करती है, और वो इंस्टा वाली लड़की भी रोशनी की बातों को बहुत गहरों से सुनती है। रोशनी उसे कहती है क्यों यार मोहब्बत इतना रुलाती क्यों है। आपको पता है हम ना कोरोना के टाइम पे मिले थे, आज भी वो दिन मुझे याद है। 23 दिसंबर 2019 था वो दिन। हम ना पहली बार हॉस्टल में मिले थे। पता है हम ना यहाँ पे आए थे हमारी मामा का यहाँ कुछ पढ़ाई वगैरह करने के लिए। हमारा स्टैंडर्ड 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था और
हाँ, उस वक्त कुछ प्रॉब्लम था या क्या था याद नहीं है, मगर तभी हम हॉस्टल में रुके थे। उस वक्त हमारा मुलाकात हुआ था उससे। पता था हम इतने दिन साथ में नहीं रहे हैं, लेकिन जितने दिन भी रहे ना, बहुत सुकून से रहे। मुझे पता नहीं था कि वो क्या है, कैसी है, लेकिन पता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। और यही हो गया मेरा गलती कि बेस्ट फ्रेंड से ही मोहब्बत कर बैठे यार, बेस्ट फ्रेंड से ही दिल लगा बैठे। क्यों ए खुदा, क्यों तू ऐसा करती है? क्यों खुदा तू ऐसा करता है? अगर मोहब्बत गुनाह है तो क्यों तू ये एहसास डालता है? उसके बाद रोशनी उस लड़की को कहती है कि पता है, जब जब उसकी शादी हुई ना, ये रिसेंटली 11 जून 2022 को, उसने मुझे बोला कल करके, सुनो जान, हमारी शादी है और तुझे आना है, प्लीज़ आ जाना शादी के 4-5 दिन पहले। तो मुझे लगा कि वो बुला रही है या मरने के लिए मुझे कह रही है। मैं आओ देखा ना ताओ देखा, सोच में पड़ गई, मुझे जाना है उसके पास। मैं जहाँ हूँ ना, वो मुझसे 1500 किमी डिस्टेंस है। मैं कभी अकेले में ट्रैवल नहीं की थी, फिर भी उसके लिए पैसे का बंदोबस्त करने लगी। हाँ, मुझे जाना है उसके पास, वो बुला रही है। और 27 घंटा लगता है उनके यहाँ जाने में। लेकिन जब पैसा अरेंज हो गया ना, तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, हम जाएंगे तो क्यों जाएंगे उसके पास? उसकी रूह तो मेरी है ना, जिस्म चाहे जिसके पास हो। उसकी रूह तो मेरे पास है ना, जिस्म चाहे जिसके पास हो। हम उससे शिद्दत वाला प्यार करते थे यार, कोई जिस्मानी रिश्ता नहीं था। हाँ, आज भी मुझे उस पल याद है जब वो मेरे साथ थी। पता है आपको, कभी उसको छुए नहीं, कभी भी उसको छुए नहीं, क्योंकि उसके रूह से प्यार था, जिस्म से नहीं। कभी भी उसे छुए नहीं, क्योंकि उसकी रूह से प्यार था, जिस्म से नहीं। तो आज अगर मुझे पता चला कि वो किसी और के होने वाली है, तो क्यों मैं उसके जिस्म को छू के अपनी मोहब्बत को नीलाम करूं? क्यों उसके जिस्म को छू के मैं आज अपनी मोहब्बत को नीलाम करूं? नहीं, मेरी मोहब्बत उसकी रूह से है, जिस्म से नहीं। तब मैं ठहर गया और उसके पास नहीं गया। फिर उसका शादी का दिन नज़दीक आ गया, और उसके शादी के दिन वो मुझे पहले सुबह का कॉल किया, मैंने उठाया नहीं। मैंने उस दिन क्लास भी अटेंड नहीं किया, उस दिन हमारा प्रैक्टिकल था। मैं क्लास में नहीं गई, कुछ नहीं किया। सर का कॉल आया, फ्रेंड्स का कॉल आया, सबका कॉल आया, मैं कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया। उसके बाद देखते देखते वक्त बीतता गया धीरे धीरे, लेकिन मेरा वक्त जैसे ठहर ही गया। शाम होता जा रहा था और मैं बैठी थी वहाँ जहाँ पे हमारी पहले किस हुई थी, एक पार्क में। मैं वहाँ पे सुबह से बैठी थी, शाम होने को आया था, फिर भी मुझे ना होश था ना खबर। और मैं जहाँ पे बैठी थी उस बगल में मेरी मोबाइल था। मोबाइल में कल सिर्फ बजता रहा, लेकिन मुझे जैसे कुछ सुनाई ना दे, कुछ समझ में ना आए।
तभी एक आंटी आके बोलते हैं, बेटा तुम्हारा मोबाइल कब से रिंग हो रहा है, उठा लो ना। तब हम अपनी सर को ऊपर उठाते हैं और आंटी को अच्छे से देखते हैं और एक छोटा सा मुस्कान देते हैं और कहते हैं हाँ उठा लेंगे। तभी वो आंटी क्रॉस करके चले जाते हैं और हम जब देखते हैं ना मोबाइल पे, तो वहाँ वहाँ पे लिखा होता है माई वर्ल्ड। हाँ जी, ये वही लड़की है, वही जिसकी शादी है। ये उस दिन की बात है जिस दिन उसकी शादी थी और शाम होने लगा था और उसका कॉल आ रहा था। मोबाइल के स्क्रीन पे सिर्फ लिखा रहा था माई वर्ल्ड, मैसेज के ऊपर मैसेज, कल के ऊपर कल, और मेरा हाल बेहाल। हमने अपने आप को समटे और उसका कल रिसीव किया और वहाँ से किसी के वॉइस आया, लव यू ना पुच्चू। हाँ जी, वो पुच्चू बुलाती थी हमें, अभी भी याद है प्यार से। उसके उस बुलाने में ही जैसे हमारी रूह को सुकून मिल जाती थी। वो बोली, पुच्चू लव यू बच्चा, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मेरे जिस्म अब किसी और की हो जाएगी लेकिन रूह तो तेरी है ना। तो हम ये जब सुने ना तो सच में यार टूट गए, सच्ची में यार टूट गए। इतना टूटे कि खुद का संभालने के लिए हमने क्या नहीं किया। उसकी एक वॉइस ने जैसे मेरी जिंदगी तबाह कर दी, तबाह। उस वक्त होश था ना खबर था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी यादें थी। जब हमारी मुलाकात वहाँ पे होती थी, हम खुश होते थे, उस पार्क में बैठते थे, गम होता था उस पार्क में बैठते। ये पार्क ही हमारी मोहब्बत की साक्षी है। आज भी मुझे उस पार्क से मोहब्बत है, शिद्दत वाला मोहब्बत है। इस पार्क में हमारे प्यार की दास्तान लिखी है। ये मिट्टी, ये हवा, ये पत्ते, ये सब कुछ हमारी प्यार को बयां करते हैं, आज भी बयां करते हैं। जब उसके वॉइस में हमने सुना पुच्चू लव यू, ऐसे लगा कि यार सच में जन्नत मिल गई। सब कुछ छोड़ के भाग के जाए उसके पास और उसे गले लगा के कहे, प्लीज यार कम बैक ना, आई वांट यू, आई नीड यू, आई लव यू यार, प्लीज मत जा, हमें छोड़ के मत जा। सच्ची में यार बहुत प्यार करते हैं तुझे, बहुत। कभी बोला नहीं है, कभी हमें जताना नहीं आता, हमें मनाना नहीं आता, लेकिन सच्ची में यार हम ना तुझे बेतहा प्यार करते हैं, तो कहे कि ना सच्ची में दुनिया छोड़ देंगे तेरे लिए, सब कुछ छोड़ देंगे। तू बोलेगी तो जीना छोड़ दूंगी, तू बोलेगी तो सांसें लेना छोड़ देंगी, लेकिन प्लीज यार छोड़ के मत जा। लेकिन कुछ भी ना कह पाए उसको, कुछ भी ना, सिर्फ कहा मेरी बेबी, मेरे बेबी डॉल, अब कितना देर है तुझे वो अपना बनाने के लिए। तो वो कहती है हाँ 8 बजे बारात आएगी। मैंने बोला क्यों, रात में शादी नहीं है क्या, तुम्हारे पापा खाना नहीं दे पाएंगे क्या। तभी वो मुस्कुराते के कहती है पागल क्या बोल रहा है तू। तभी हम भी उसको कहते हैं तो इतने जल्दी क्यों। तो वो कहता है अरे यार यहाँ पे अभी भी वो जो थर्ड कोरोना का चल रहा है ना, इसलिए हमने बोला ओके बच्चा, तुम्हारा लाइफ अच्छे से जाए और तुम हमेशा खुश रहो, ये मेरी रब से दुआ है। तो वो कहती है क्या तुम तुम्हारे खुदा से कुछ मांग सकती हो। हमने कहा नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे, जब भी कुछ मांगते हैं ना वो छीन लेते हैं, नहीं मांगना है। तभी वो
कहती है कि उस इतना कह के वो कल काट देती है और हमारा हिम्मत भी नहीं होता उसका कल करने के लिए। ये से रश्मि उस इंस्टा वाली लड़की को कहती है और वो इंस्टा वाली लड़की सच्ची में यार उसके सारे बात का सुनती। तो फ्रेंड्स लोग, थैंक यू सो मच आप ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी आगे सुननी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड क्या आगे रोशनी की ज़िंदगी बेहतर होगी? क्या ये अजनबी उसके लाइफ में खुशियाँ ले पाएगी? क्या रोशनी फिर से जीने लगेगी? तो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, आई लव यू। इतना प्यार देने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, टाटा, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, नहीं सॉरी, गुड मॉर्निंग यार। हम फिर मिलेंगे ये स्टोरी में एक अजनबी। फिर से दिल से शुक्रिया।